दोस्तों, चांद के वजूद को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे। आज भी इसके ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं। चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। इसके अलावा एक और बात है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आई कि आखिर चांद पर दाग क्यों है। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्म ग्रंथियों की अपनी मान्यताएं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ चांद का जन्म और कैसे मिला चांद को दाग। चांद के जन्म का रहस्य। मत्स्य और अग्नि पुराण के मुताबिक चांद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की कृपा से हुई है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने की सोची तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों को बनाया। उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ने शादी ऋषि कर्दम की पुत्री अनसुईया से हुई। ऋषि कर्दम और अनसुईया के 3 बेटे हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम यानी चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मण और तप की जिम्मेदारी सौंपी। पद्म पुराण में चंद्रमा के जन्म की एक अलग ही कहानी है। उनके मुताबिक जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने को कहा तो महर्षि अत्रि ने कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के दौरान महर्षि अत्रि की आंखों से पानी की कुछ बूंदें टपकी। इन बूंदों की रोशनी काफी तेज थी। तब इन बूंदों को अलग अलग दिशाओं ने औरत के रूप में प्रकट होकर ग्रहण कर लिया, लेकिन ज्यादा तेज रोशनी होने की वजह से दिशाएं उसे ग्रहण नहीं कर सकी और दिशाओं ने गर्भ त्याग कर दिया, जिसे ब्रह्मा ने पुरुष रूप में आखिर में चंद्रमा बना दिया। कहते हैं चंद्रमा की तब तमाम देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने आराधना की और चंद्रमा के तेज से ही धरती पर दिव्य औषधियां यानी कि दवाइयां पैदा हुई। हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने चांद को बीज, औषधि यानी दवा, पानी तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। ये 16 कलाओं से युक्त है। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय, पुरुष तत्व भगवान भी कहा जाता है। चंद्रमा के जन्म से जुड़ी एक तीसरी मान्यता भी है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में किया गया है। इसके मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से चंद्रमा भी एक था, जिन्हें भगवान शिव के सिर पर जगह मिली थी। दरअसल समुद्र से निकले विष यानी कि जहर को लेकर जब हाहाकार मचा तो भगवान शिव ने पूरा जहर खुद पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। भगवान शिव को जहर से आराम देने और शिव को ठंडा करने के लिए चंद्रमा उनके सिर पर रहने लगा। वहीं दोस्तों, कुछ धार्मिक पुराणों में इस बात का जिक्र भी है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से पहले ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन किस वक्त होगा, इसका मुहूर्त चंद्रमा और गुरु के शोभ योग को देखकर निर्धारित किया गया था, जो कि इस बात को बताता है कि समुद्र मंथन से पहले ही चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई थी। वैसे दोस्तों, चंद्रमा को लेकर जिस तरह से पुराणों में अलग अलग राय है, उसी तरह से चांद के जन्म को लेकर विज्ञान में भी अलग ही मत है। विज्ञान की बात करें तो इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर की वजह से चांद का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का जन्म सेलेस्टियल कॉलिजन यानी कि खगोलीय टक्कर के परिणाम की वजह से हुआ था। दोस्तों, आप चांद की उत्पत्ति को लेकर क्या मानते हैं? क्या लगता है आपको कि आखिर कैसे चांद की उत्पत्ति हुई होगी? विज्ञान और धार्मिक पुराणों में से कौन सही है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की 27 पत्नियां थी और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की इन्हीं पत्नियों की वजह से ही चंद्रमा को श्राप मिला। चंद्रमा की शादी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुई थी। ये 27 लड़कियां 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों, इन सभी पत्नियों में चंद्रमा अपनी एक पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उस प्यार की वजह से चंद्रमा को श्राप भी भुगतना पड़ा। कहते हैं चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना ज्यादा प्यार करने लगे कि बाकी 26 पत्नियां चंद्रमा के बिहेवियर से दुखी हो गईं, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चांद की शिकायत की। बेटियों के दुख की वजह से गुस्से में दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग के शिकार हो गए। चंद्रमा को मिले श्राप की वजह से चंद्रमा की रोशनी भी कम पड़ने लगी। इस श्राप का असर चंद्रमा के साथ साथ धरती पर भी पड़ा और तरह तरह की बीमारियां लोगों को होने लगी। चंद्रमा पर पड़े श्राप का असर देखते हुए भगवान विष्णु ने इस मामले में राजा दक्ष को समझाया और उनके समझाने पर ही राजा दक्ष का गुस्सा कम हुआ, जिसके बाद उन्होंने चंद्रमा को इस शर्त पर फिर से चमकने का वरदान दिया कि चांद की रोशनी कृष्ण पक्ष में कम होती जाएगी। अमावस्या पर चांद की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। और दोस्तों, सबसे एक महीने में 15 दिन चंद्रमा की रोशनी लगातार बढ़ती रहती है, तो वहीं 15 दिन लगातार घटती रहती है। कहते हैं कि सभी कलाओं में निपुण चांद का रंग कभी दूध की तरह एकदम सफेद और दाग मुक्त था, फिर उस पर लगे दाग का रहस्य क्या है? कभी पूरी तरह सफेद दिखने वाला चांद बहुत सुंदर था,
पर फिर ऐसा क्या हुआ जिसने सफेद चांद के दामन में दाग लगा दिया? आखिर चमकते चांद पर कैसे लगा कलंक का दाग? चांद पर लगे दाग से जुड़ी भी कई पौराणिक मान्यताएं। एक कथा के मुताबिक भगवान शिव की वजह से चंद्रमा को यह दाग मिला। दरअसल जब राजा दक्ष के घर भगवान शिव का अपमान हुआ था, तब भगवान शिव के हुए अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में तांडव करने लगे। भगवान शिव ने इसके लिए प्रजापति दक्ष को जिम्मेदार माना और उनको मारने के लिए निकल पड़े। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव ने दक्ष को निशान लगाकर अचूक बाण से प्रहार किया। बचने के लिए दक्ष ने मृग यानी कि हिरण का रूप धारण कर लिया। हिरण बनकर दक्ष ने खुद को चंद्रमा में छिपा लिया। वहीं मृग यानी हिरण का रूप चंद्रमा में धब्बे की तरह दिखता है, इसीलिए चंद्रमा का नाम मृगांक भी है। मृग यानी हिरण और अंक का मतलब कलंक या दाग। चांद पर दाग लगने की एक और कहानी भी काफी फेमस है। ये कहानी है गणपति बप्पा यानी भगवान गणेश से चंद्रमा को मिले श्राप की। कहते हैं चंद्रमा को अपने प्रकाश और सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। इस वजह से चंद्रमा ने एक बार भगवान गणेश का भी अपमान कर दिया, जिसका नतीजा उन्हें श्राप के रूप में भुगतना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। तब गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के मोह से मुक्त होने का वरदान दिया। इसके बाद जब गणेश जी जाने लगे तो चंद्रमा ने उनके रूप का मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश जी की सूंड और उनके मोटे पेट का मजाक उड़ाया। तब गणेश जी ने गुस्से में चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप दे दिया। इसके साथ ही गणेश जी ने यह भी कहा कि आज के दिन जो भी तुमको देखेगा उस पर भी झूठा कलंक लग जाएगा। तब से मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर चांद देखने से कलंक लगता है, इसलिए गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता है, इसलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी पर चांद को देखना अशुभ माना जाता है। कहते हैं उस दिन के बाद नारद जी के कहने पर चंद्रमा ने भगवान गणेश की पूजा की और उन्हें खुश कर दिया। तब गणेश जी ने चंद्रमा को उनका रूप तो वापस दे दिया, पर यह श्राप नहीं लिया कि जो भी गणेश चतुर्थी वाले दिन चांद को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर भी समयंतक मणि की चोरी का कलंक इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन कर लिए थे। वहीं विज्ञान के मुताबिक चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से उल्का पिंडों की टक्कर होती रहती है और इस वजह से बड़े से लेकर छोटे छोटे क्रेटर बनते रहते हैं। वही क्रेटर पृथ्वी से काले धब्बे या दाग की तरह दिखाई देते हैं। क्यों लगता है चांद पर ग्रहण? दोस्तों, चांद के दाग के पीछे और चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहण की पुराणों के पीछे एक और वजह है। कहा जाता है कि चंद्रमा के पीछे महर्षि गौतम का एक श्राप है। ये श्राप चंद्रमा को देवराज इंद्र की वजह से मिला, क्योंकि इस समय चंद्रमा ने देवराज इंद्र के साथ मिलकर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी को धोखा दिया था। दरअसल देवराज इंद्र महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को पसंद करते थे और उनके करीब जाना चाहते थे। इसलिए अहिल्या के करीब जाने के लिए देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया और चंद्रमा को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। पर जब महर्षि गौतम को चंद्रमा और देवराज इंद्र की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। ऋषि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दिया कि राहु की बुरी नजर तुम पर हमेशा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर वार किया और इस वजह से चंद्रमा पर दाग लगा। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया तथा पृथ्वी लोक में पूजा न होने की बात कही। तो दोस्तों, ये थी चांद की कहानी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है, चांद पर दाग चांद को मिला श्राप की वजह से या फिर साइंस की वजह से? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।